नमस्कार। ये वक्त कठिन है पर बदलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। कब हारे थे जो अब हारेंगे, हम तो अब भी बाजी मारेंगे। दोस्तों, हौसला बनाए रखना है। आज मैं समझ सकता हूँ कि आज जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, जिनका पेपर आउट हुआ है, उनके लिए एक बहुत बड़ा उनके जीवन का एक काला दिन है। और काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे और कुछ दरिंदों ने, कुछ जो है भ्रष्टाचारियों ने, कुछ निजी स्वार्थ के लिए एक बहुत बड़ा जो है दर्दनाक हादसा उन व्यक्तियों के ऊपर, उन स्टूडेंट्स के ऊपर, इन विद्यार्थियों के ऊपर उन्होंने डाला है। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैंने भी एक लंबी तैयारी की है। तो ये बहुत बड़ा एक दर्द का पहाड़ है जो आपके ऊपर गिरा है और इसको सही तैयारी करने वाला, मेहनत करने वाला स्टूडेंट ही समझ सकता है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि इन दरिंदों ने कत्ल किया है उन सपनों का जो सपना संजोए बेटे हैं। माता पिता, किसान परिवार के ऐसे सदस्य मेंबर जो लगातार अपनी मेहनत के पसीने से सिंचाई कर रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई का, उन सपनों का कत्ल किया है। उस पसीने की कमाई का जो है एक खून का, हम कहें कि एक खून के साथ खेला किया है इन्होंने। तो ये बहुत बुरी बात है दोस्तों, ये समझ सकते हैं, ये बहुत बुरा, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि जो विद्यार्थी हैं तो सब अच्छा होगा। अभी देख लेते हैं, आप सब ने ये वीडियो भी देख लिया होगा, ये वीडियो वायरल हो रहा है तो देख सकते हैं कि किस प्रकार, कितनी जड़ें इनकी कितनी मजबूत हो चुकी है, कितने बड़े एक जो है बड़ी साजिश के रूप में इन्होंने ये एक बड़े संगठित अपराध के रूप में ये काम किया, आप सभी को पता है। तो इन्होंने, पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन हर बार पकड़ते हैं, हमने रीट में ऐसा देखा था, थर्ड ग्रेड में देखा था और बहुत सारे पेपरों में ऐसा होता है। आपने देखा कि किस लेवल पर अगर एक दो होता है तो कुछ समझ में आता है कि अपवाद स्वरूप मिल जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि किस लेवल पर जो है ये घटनाएं हमारे सामने हो रही है। तो ये एक सभ्य समाज के लिए कहें, हम एक पूरे विद्यार्थी जीवन के लिए कहें और विद्यार्थियों की एक समाज के लिए कहें तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, एक बड़ी दुर्घटना है, एक दर्दनाक हादसा हम कहें कि उस विद्यार्थी के लिए जो अब सपना देख रहा था कि अब बस मेरा एग्ज़ाम है, मैंने इतनी लंबी तैयारी की है, इतना लंबा इन्वेस्टमेंट किया है अपनी तैयारी में, घर वालों ने इतने पैसे खर्च किए हैं कि एक शहर में छोटा सा कमरा लेकर जो वो खर्च करता है अपनी जवानी का, अपनी जीवन के सबसे कीमती समय का, उसका कोई मोल नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ दरिंदों ने, कुछ जो है ऐसे भ्रष्टाचारियों ने, कुछ हम कहेंगे ये डकैत है, इन डकैतों ने जो है उनके साथ ये बुरा काम किया है। अब अशोक जी गहलोत लिख रहे हैं, ठीक है, सरकार भी, देखो मैं सरकार का ना सपोर्ट कर रहा हूँ ना विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से 100% कोशिश करती है कि टाइम पे हो, सारा सिस्टमेटिक हो। लेकिन सरकार में ही कुछ ऐसे दरिंदे निकल जाते हैं या सरकार के बाहर भी कुछ ऐसे जो अपवाद स्वरूप असामाजिक तत्व निकल जाते हैं जिनकी जड़ें इतनी जो है गहरी, अपराध के इस क्षेत्र में हम कहें कि इतनी गहरी हो चुकी है कि वो कहीं ना कहीं जो है ये पेपर आउट कर ही देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये आज का जो नोटिस वगैरह तो सारा आपको पता ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो है एक समाज के रूप में देखें तो हम ही जिम्मेदार हैं, हमारे आसपास के लोग ही कहीं ना कहीं इसमें लगे हुए हैं। हम ना बताते हैं, ना आलोचना करते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम उनका सपोर्ट करते हैं। उस रूप में फिर उनके विश्वास और बुलंद हो जाते हैं, उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वो इस तरह का संगठित अपराध करते हैं जिसमें लाखों विद्यार्थी, आज मेरे पास, अब मैं बताऊं तो आज के, देखो मैं कमेंट बताता हूं कि किस प्रकार विद्यार्थी जो है उनके जहन में जो है कितना गहरा इनका प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, मैं सुनाता हूं आपको। एक लड़की ने कमेंट किया है कि इतनी आहत हो चुकी है, उसने कहा कि मैं 2 साल के बच्चे को मैं घर पे छोड़ के आई थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा संघर्ष है, कर लेते हैं। सर, 2 साल की बेटी को घर छोड़कर आई थी, 4 साल से बेटी हूँ, समाज भी ताने मार रहा है और वो अलग से ऊपर से ये ऐसा गवर्नमेंट और इस टाइप का सिस्टम जो है, अपराध जो हो रहा है एजुकेशन में, उससे बहुत एक दर्द सा, एक कहे कि एक हमारे ऊपर एक पहाड़ सा जो है परेशानियों का आ गया है। ऐसे एग्ज़ाम कराती है तो हम क्यों पढ़ें, कि हम कितना पढ़ें, क्या करें, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास, मतलब इसने लिखा कि रोने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। किसकी आलोचना करें, सरकार को कितनी आलोचना करें, क्या करें, हम इतनी मेहनत की है। अब वापस कब एग्जाम होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, वापस तैयारी होगी नहीं होगी, गांव जाना पड़ेगा, बच्चे को संभालना पड़ेगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है दोस्तों। ये तो एक स्टूडेंट का कमेंट है, भरे हुए कमेंट, बहुत सारे कमेंट आए हैं। कमेंटों की जो है मतलब उनकी भावनाएं निकल कर स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की बाहर आ रही है। रियल में जब
वो एक सीट पे बैठ के 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, और जब उनके साथ ऐसा बड़ा हादसा होता है तो अंदर से जो है व्यक्ति हिल उठता है, क्योंकि उसके सपने होते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग जो है सपनों का व्यापार बना लिया है, उन सपनों से वो लाखों करोड़ों पैसे कमाते हैं, लेकिन कुछ निजी स्वार्थों की वजह से वो लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भले ही उस पैसे से कुछ वो ऐसो आराम कर लेगी, लेकिन वो सुखी कभी नहीं रहेगी। इतनी उनको बद्दुआएं लगेगी, उतना उनको जो है अपमान, या कहें कि इतना अधिक उनको जो है साप झेलना पड़ेगा इतने लोगों का, और इतने लोगों का जो उन्होंने नुकसान किया, इतने बड़े विद्यार्थियों का दिल दुखाया है, तो कहीं ना कहीं भुगतना तो उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। वो ऊपर वाला, आप सभी को पता है कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, सारे उनकी नज़रों में है, तो सब वो हिसाब बराबर रखता है। अभी नहीं तो कहीं ना कहीं समय, वहाँ कहते हैं ना, वहाँ देर नहीं, वहाँ अंधेर नहीं, मतलब देर नहीं अंधेर है, या इस टाइप में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे उनको देर ही सही, लेकिन वहाँ अंधेर नहीं है, जरूर उनको क्या है, इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। देर लग सकती है, अंधेर नहीं है। भगवान हर एक चीज़ का, बुराई का जो है हिसाब किताब करता है। वो अभी नहीं तो उनकी पीढ़ियों में देख लेना, सब बर्बाद होते हैं। वो पैसे दिखावे के होते हैं, आंतरिक जाके आप कभी भी पूछना कि आप खुश हो क्या, चंद स्वार्थों के लिए। जो ऐसे स्टूडेंट भी लगेंगे उनको भी जीवन में कभी मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी में काम करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये करना है कि आप बस अपनी तैयारी में, अशोक गहलोत ने भी कहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी, कि आप लगे रहिए, हम सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। फिर भी क्या है, सरकार के सारे बंदोबस्त के बावजूद भी ये जो जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो आप लगे रहिए, आप मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा हौसला बनाए रखिए। मैंने कहा ना, ये वक्त कठिन है, ये निकल जाएगा, गुजर जाएगा, एक खुशियों का सूरज फिर निकलेगा और फिर नया सवेरा होगा। ये काली रात निकल जाएगी दोस्तों। इस रात को थोड़ा सा संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, अपने साहस के साथ, हौसलों के साथ निकाल देना है। चीज़ें बदलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कई बार जीवन में होता है, ये जीवन जो है, इस तरह की चुनौतियों का सामना जीवन में करना ही पड़ता है। काफ़ी लोग करते हैं, हजारों लाखों लोग करते हैं। ये हमारे राजस्थान की बात नहीं है, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भी ऐसी चीज़ें चलती रहती है। तो हौसला बनाए रखना है, मेहनत जारी रखनी है, छोड़ना नहीं है। पेपर जल्द ही वापस होगा, ठीक है। 2nd ग्रेड का ये पेपर जल्द ही वापस होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, मेहनत करिए। थोड़ी चीज़ें होती है, ठेस पहुंचता है, दिल दुखता है, बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन टूटना नहीं है, निराश नहीं होना है, टूटना नहीं है। क्योंकि इस बार जो शुरुआत होगी वो शून्य से नहीं, वो आपके एक्सपीरियंस से होगी। इस बार शुरुआत आपके अनुभव से होगी, इसलिए टूटना नहीं है, मेहनत में लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। और संघर्ष ही जीवन है दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है। सफलता जरूर मिलेगी, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ। अपनी यूनिवर्सिटी को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहे। और मैं यहाँ पे कहूँ कि हमारी सारी जो टीचर कम्युनिटी है, जो जहाँ पे भी आपको पढ़ाते हैं, सब आपके साथ में, सब आपके सपनों के साथ में, आपके हौसलों के साथ में है। जो भी होगा, जहाँ भी होगा विरोध प्रदर्शन, सारी टीचर कम्युनिटी आपके साथ है। क्योंकि जो है, सरकार से भी जो है सुधार की पूरी गुंजाइश है। सरकार ने पिछले से रीट के बाद में काफ़ी जो है सुधार किए हैं, और भी सरकार से आशा है सुधार करेगी। लेकिन हाँ, सारी टीचर कम्युनिटी आपके साथ है, आपके भावनाओं के साथ है, आपकी भावनाओं का सम्मान करती है। तो आप लगे रहिए, आप मेहनत करिए, जल्द ही पेपर सरकार वापस कराएगी। क्योंकि इससे अच्छा अगर पेपर हो जाता तो ये जो कुछ लोगों ने, आपने देखा है, ये इतने सारे लोग जो है सिलेक्ट हो जाते। तो इससे अच्छा पेपर रद्द हुआ तो ये अच्छा है, ताकि ये इस टाइप के लोग जो है सारे वापस आउट हो जाएंगे और आपके साथ न्याय होगा। ये पूर्ण विश्वास है, सरकार आपके साथ न्याय करेगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।